राजस्थान सरकार के निर्णय और उन पर यू टर्न उनकी किरकिरी करवा रहे हैं। उपचुनाव की घोषणा से पहले तबादले कर सरकार ने वापस ले लिए। 40 प्रिंसिपल की लिस्ट में अकेले दौसा से 39 ट्रांसफर किए थे। मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का पत्र भी वायरल है, जिसमें उन्होंने तबादले निरस्त करने की मांग की है। शिक्षा विभाग के मंत्री को संबोधित करते हुए 5 लाइन के पत्र में सीधे और साफ शब्दों में उन्होंने जनहित में तबादले निरस्त करने की मांग की है। इससे पहले मनोनीत पार्षदों की सूची भी डीएलबी वापस ले चुका है। सीधे तौर पर माने तो उपचुनाव से पहले 2 बड़े विभागों के ब्यूरोक्रेट्स के आदेश सरकार वापस ले चुकी है। इसको मंत्रियों के निर्णयों पर यू टर्न के तौर पर भी देखा जा सकता है और सीधे तौर पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिखे गए पत्र से साफ है कि 2 मंत्रियों में आपस में ठन गई है और मुख्यमंत्री इस वक्त लंबे विदेश दौरे पर हैं। ये राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल ट्रांसफर के आधार पर भी देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में उपचुनाव घोषित होने वाले हैं। इसी दौर में तबादलों पर बैन कब हटेगा, इस वक्त सरकारी कार्मिकों में सबसे बड़ा मुद्दा है। गुपचुप हो रहे तबादलों और डेपुटेशन के दौर में खुलकर कब खेला होगा, उसका इंतजार सभी विभागों को है, लेकिन अंदर खाने फैसला उपचुनाव के बाद तक टल चुका है। इसी वक्त उपचुनाव की सबसे हॉट सीट में से एक दौसा में शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल के तबादलों ने राजनीतिक हड़कंप मचा दिया है। शिक्षा विभाग ने 40 प्रधानाचार्यों की तबादला सूची सहित कुछ ट्रांसफर किए। निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी के इस निर्णय पर कुछ ही घंटों में निरस्त होने की सूचना भी आ गई। यह अब तक के सबसे बड़े कम्युनिकेशन गैप में से एक है, वह भी ठीक उपचुनाव से पहले। यह तब हुआ है जब मुख्यमंत्री लंबे विदेश दौरे पर है। इसे 2 मंत्रियों के बीच की सीधी की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। उपचुनाव की घोषणा से पहले शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हालांकि बाद में सरकार ने तबादलों के आदेश को रद्द कर दिया। शिक्षा विभाग ने एक ही सूची में 40 स्कूल प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए थे, जिनमें 39 फेरबदल अकेले दौसा जिले के थे। बैन के बावजूद ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले भी किए जाने की सूचना है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव की घोषणा संभवतः होने वाली है। चुनाव आयोग जल्दी तारीखों का ऐलान करने वाला है। खबर को रिकॉर्ड करने और चुनाव आयोग की घोषणा में 1 घंटे का वक्त है। देवली उनियारा, खींवसर, 84, सेलुम्बर, रामगढ़ सीटों सहित 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीनों के भीतर ही इन सीटों पर फिर से इलेक्शन होंगे। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के आकस्मिक निधन के कारण खाली हुई है। 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही इन सीटों पर अब कोई भी उद्घाटन, लोकार्पण और सरकारी योजना की घोषणा नहीं हो सकेगी। शायद यही वजह हुई कि तुरंत प्रभाव से तबादले किए गए। सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकेगी जिससे कि इन सीटों पर वोटर प्रभावित हो। ऐसे में नए सरकारी कामों पर रोक रहेगी। मंत्री 7 सीटों वाले इलाकों में सरकारी वाहनों व सुविधाओं का उपयोग तक नहीं कर पाएंगे। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे प्रदेश की भाजपा सरकार के कामकाज की पहली परीक्षा के तौर पर भी देखे जाएंगे। हालांकि संगठन इससे नकारता रहा है। इन सीटों पर जो भी नतीजे आएंगे उसे सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर के तौर पर पेश किया जाना तय है। अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो बीजेपी से सरकार की सफलता के तौर पर पेश कर सकती है। नतीजे प्रतिकूल रहे तो विपक्ष और हमलावर होगा और सरकार के परसेप्शन के मोर्चे पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान में उपचुनाव से ठीक पहले दौसा की सियासत चर्चा में भी रही है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है। बेरोजगारों से जुड़े और उन वादों पर जिन्हें चुनकर जनता में आने के लिए बीजेपी ने उठाए थे, उन पर धीमी रफ्तार से काम होने को लेकर अपनी नाराजगी भी किरोड़ीलाल मीणा दर्शा चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के चलते दिया, लेकिन उनका दिल जानता है कि असल में
इस्तीफा देने की वजह क्या रही है। हालांकि संगठन और सत्ता का साफ कहना है कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर किरोड़ी लाल मीणा काम कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री को ही पत्र लिखकर साफ संदेश दे दिया कि मनमानी नहीं चलने दी जाएगी दौसा में। ये दौसा चर्चा में इसीलिए है कि उनके भाई जगमोहन को उपचुनाव लड़वाया जा सकता है। ऐसे में 40 प्रिंसिपल में से 39 दौसा के होने से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इसे सरकार में होते हुए बिना चर्चा के गैर जरूरी कदम भी माना जा रहा है। सत्ता और संगठन के इस तरीके के निर्णय किस दशा और दिशा को बता रहे हैं? क्या तालमेल सरकार की पटरी पर ठीक नहीं बैठ रहा है? इस पर भी निगाह दर्शाते हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर सरकार कितनी गंभीर है ये भी दिखाते हैं। विपक्ष की प्रतिक्रिया इस पूरे मुद्दे पर आना बाकी है। एक मुद्दा जो मनोनीत पार्षदों को लेकर था, उस पर तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना वक्तव्य दे दिया था, लेकिन बैक टू बैक फायर करने की स्थिति में अब विपक्ष आ चुका है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में हुए इस निर्णय पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इन निर्णयों ने दौसा की राजनीति को गरमा दिया है, जो शेष 7 सीटों पर असर डालेगा। सभी 7 सीटों पर इसका जब असर होगा तो राजनीतिक तौर पर भी इसके मायने अलग होंगे। फिलहाल भाजपा, सत्ता और संगठन इन तमाम तबादलों पर, तमाम सरकारी आदेशों पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। किसके आदेश पर तबादले जारी हुए, किसके आदेश पर रुके, ये भी राजनीति के जानकारों को समझना होगा। और सत्ता का समीकरण राजस्थान में इसके आसपास ही चल रहा है, ये भी जानना होगा। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि इस पूरे मसले पर आपकी राय क्या है, और लाइक का बटन तो दबाते हुए जाइएगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे खास और अहम खबरों के साथ।